हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? कंपनी फर्स्ट क्लास। तो आपके अपने चैनल मैथ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस टॉप 14 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं पर भी स्किप ना करें। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है उस पर जो यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है: सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत संयोजी, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत संयोजी, मतलब कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है हरा कलर का, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आप लोग याद रखिएगा, हमेशा हरा कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है: उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन और उभयगामी। तो इसमें जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आप लोगों का उष्माक्षेपी। साग सब्जियों को विघटित होकर, मतलब साग सब्जी को हम लोग जो जमीन में गाड़ देते हैं उससे जो खाद बनता है उसमें जो अभिक्रिया होती है तो उस वो कौन सा अभिक्रिया रहता है? तो वो क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा गया कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए हम लोग लोहा जो रहता है ना उसको जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की एक परत को चढ़ा देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है गैल्वनीकरण, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गैल्वनीकरण, ठीक है। उसका सही आंसर होगा गैल्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है: पैरामीशियम, यूल्गिना, अमीबा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा अमीबा। अमीबा में ही कूटपाद पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आप लोग एक नोटबुक में इस सब क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहा गया कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ये बराबर पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतजीवी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मृतजीवी। कवक में पोषण का जो विधि होता है वो होता है मृतजीवी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमको कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन तीनों से अपना भोजन बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो यहाँ पर देखिए इस चारों में से कोई नहीं होगा, इसमें होगा जल से। जल के द्वारा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है ना वो बाहर निकलता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उसमें को कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मतलब लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो आप लोगों को इसमें क्या लगता है कौन सा हो सकता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आप लोगों को कहा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है ना वो बराबर होता है V/U के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उसको कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, एक है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस का प्रयोग होता है में किसका उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को कहा गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर
मान लीजिए यहाँ पर यह एक परावर्तक सतह है, ठीक है। यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ किया गया है, यहाँ से किरण आई, आपतित किरण, और ये इस साइड में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये आपतित किरण मान के चलते हम इसको आई कहते हैं, और ये है इंसिडेंट रे मतलब रिफ्लेक्ट रे, परावर्तित किरण मतलब आर है, ठीक है। आपको पूछा गया कि निर्गत किरण, मतलब निर्गत किरण तो ये हुई, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का कोण को आपको पूछा गया है, तो अब बताइए ये कौन सा कोण होगा। ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा परावर्तन कोण। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।